एक मेरा मायका था जहाँ मैं गर्मी में परेशान खाना बनाती थी। अपनी रसोई देखकर सविता को अपने मायके के दिन याद आ जाते हैं, जहां वो पसीने से लथपथ सभी के लिए खाना बना रही होती है। माँ, इस गर्मी में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर किसी दिन मैं कहीं कोयले जैसी काली ना हो जाऊं, फिर देखना कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। इसीलिए कहती हूँ एक टेबल फैन ले आओ ना। ससुराल में जाकर अपनी सास से कहना टेबल फैन लाने के लिए, वहाँ करना ये फरमाइश। कहाँ एक टेबल फैन के लिए भी माँ मुझे डांटती थी, और आज देखो मेरी रसोई में 4-4 एसी हैं। यह सब देख सविता बहुत खुश होती है और खाना बनाकर अपनी पहली रसोई करती है, जहां वो देखती है कि डाइनिंग टेबल के पास भी 2 एसी लगे हैं और फिर सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ तो खाते हुए भी गर्मी नहीं लग रही है, और एक मेरे मायके में गर्मी की वजह से मैं खाना भी नहीं खा पाती थी। अरे भाग्यवान, कितने पसीने निकल रहे हैं, जरा हाथ पंखा तो चला दो जब तक खाना खा रहा हूँ। माँ, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा है, मैं तो जा रही हूँ घर के बाहर। कम से कम बाहर थोड़ी सी हवा तो चल रही है। बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया, अब इसी तरह हमारे परिवार को जोड़ के रखना। वैसे भाभी, अब तो आपको ठंड नहीं लग रही ना? देखना धीरे धीरे आपको भी एसी की आदत हो जाएगी। एसी से भरे ससुराल में जाकर पहले ही सविता काफी खुश थी, और आज साथ में जब उसे अपने ससुराल वालों का प्यार मिलता है तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन बाथरूम में। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे कमरे के बाथरूम में भी 2 एसी लगे हैं। आज बाथरूम कितना ठंडा है, ऊपर से बाहर बारिश भी हो गई। मुझे तो एसी चलाना भी नहीं आता, कैसे बंद करूं? घर में भी कोई नहीं है। एक काम करती हूँ, आज गर्म पानी से नहा लेती हूँ। क्या दिन आ गए हैं मेरे, इतनी गर्मी में घर में एसी होने की वजह से मैं आज पानी गर्म करके नहा रही हूँ, और एक मायके में। माँ, ये पानी तो भट्टी की तरह तप रहा है, तुम मेरे लिए एक बाल्टी पानी निकाल कर नहीं रख सकती थी? पूरे दिन में थोड़ा ठंडा तो होता। अब मुझे फिर से 10 रुपए की बर्फ लानी पड़ेगी। ये सब देख सविता मन ही मन मुस्कुराती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सविता के घर उसकी बुआ सास अपनी बहू बेटी के साथ आती है। क्योंकि अचानक मेहमान घर में आते हैं, इसलिए राशन और कुछ सामान की कमी हो जाती है, और बाहर गर्मी देख काजल और सुमित्रा बचने के लिए सविता को किचन में जाकर बाहर से सामान लाने को कहती है। बहू, अनुज से बोल देती मैं चादर, तकिया, कुछ बर्तन, राशन का सामान, फल और तेरी बुआ जी की दवाई लाने को। पर वो क्या है ना कि वो रात में लेट आएगा, और तेरी बुआ जी की आदत है वो दूसरों के घर का सामान इस्तेमाल नहीं करती। कोई बात नहीं माँ जी, ऐसी बात है तो मैं ले आती हूँ, राशन भी और सारा सामान। और हाँ भाभी, आते हुए कुछ पौधे भी ले आना, और साबुन सर्फ भी। दरअसल बुआ जी और उनकी बेटी बहू को पेड़ पौधे का बहुत शौक है, तो हम उनके कमरे में रख देंगे और वो लोग हाथ से कपड़े धोते हैं। कोई बात नहीं काजल, मैं सब संभाल लूंगी। सविता हंसी खुशी घर से बाहर जाती है और बाहर जाते ही